हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। मंजूर है ये तलखी ये सितम हमको गवारा, दम है तो मद्दावाए आलम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हयात मेहर, आप देखना शुरू कर चुके हो द बवाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात राजस्थान के राजपूत समाज के नेताओं ने बखूबी समझी है। शायद यही कारण है कि एमआरएस ग्रुप के सीएमडी मेघराज सिंह रोयल ने समाज में शिक्षा का दीप जलाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। उन्होंने घोषणा की है कि वे बच्चे जिनकी 10वीं या 12वीं में 90% या उससे अधिक अंक हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर है या अनाथ है, उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन उठाएगा। इन बच्चों को देश के बेहतरीन कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। अगर वे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके विदेश में रहने और पढ़ाई का पूरा प्रबंध किया जाएगा। वीडियो में आगे बात करें उससे पहले सुनिए एमआरएस ग्रुप के सीएमडी मेघराज सिंह रोयल का ये प्रेरणादायक भाषण। हम पैसा मांगेंगे नहीं, हम आप लोगों का सहयोग चाहिए। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप केवल सहयोग दो, हमें आपके पैसे की आवश्यकता है। आप केवल एक राजपूत अगर 1 रुपया एक दिन का दे देगा तो हम इस समाज की और इस समाज के साथ में जो दूसरी जातियां लगी हुई थी, जिनके बगैर अपने क्रियाक्रम भी पूरे नहीं होते, उनका भी उत्थान कर देंगे। अब होगा कैसे? तो हमने एक फाउंडेशन बनाया है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। एक लड़के की पढ़ाई में रुपए 3 लाख से लेकर 5 लाख लगते हैं। जो गरीब लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने 12वीं क्लास में स्कूल में सब फ्री पढ़ाया जाता है 12वीं तक, उसमें जो पढ़ के आगे आप 90% इसके नंबर हैं, उनको हमारे पास भेजो। हम उनको हिंदुस्तान की बेस्ट कोचिंग सेंटर में कोचिंग करवाएंगे, बेस्ट हॉस्टल में करवाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वर्ल्ड में। पर ऐसे काम हमने शुरू कर दिया। वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद के अंदर उसको सरकारी गैर सरकारी नौकरी 101% मिलेगी, 90% प्राप्त करने वाले को। हरियाणा क्षेत्र के बुरासर गांव में समस्त मारवाड़ मुस्लिम मंगलिया समाज ने भी शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इस उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज की वर्षों पुरानी कुरीतियों को खत्म करने, विवाह में फिजूल खर्ची रोकने, मृत्यु भोज बंद करने, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने, दहेज प्रथा समाप्त करने और शिक्षा को प्राथमिकता देने जैसे बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि समाज के भीतर शिक्षा को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। एक तरफ राजस्थान के राजपूत और मारवाड़ मुस्लिम मंगलिया समाज अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैसलमेर के मुस्लिम समाज के कुछ तथाकथित बड़े नेता शिक्षा को लेकर घोर उदासीनता दिखा रहे हैं। ये नेता केवल अपनी राजनीति चमकाने और निजी स्वार्थ पूरा करने में जुटे हुए हैं। ये समाज के उद्धारक बनने का दावा करते हैं, लेकिन शिक्षा जैसी प्राथमिकता पर उनकी चुप्पी उनकी असलियत उजागर करती है। इन नेताओं ने कभी शिक्षा की रोशनी को समाज तक पहुंचाने की ईमानदार कोशिश नहीं की। जो लोग खुद को मुस्लिम समाज का रहनुमा कहते नहीं थकते, वे हर छोटे बड़े मुद्दे पर राजनीति करते हैं, मगर जब बात शिक्षा की आती है तो इनकी जबान पर ताले लग जाते हैं। जनता ने इन्हें सर आंखों पर बिठाया, मगर इन नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। जैसलमेर में मुस्लिम समाज के कई बड़े नाम शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। नाकाम ही नहीं, इनकी उदासीनता और स्वार्थ ने समाज के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। यह शर्मनाक है कि इन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति कोई पश्चाताप नहीं है। यह कटु सत्य है कि जैसलमेर जैसे पिछड़े क्षेत्र में, जहां अन्य समाज शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, मुस्लिम समाज आज भी अज्ञानता और उदासीनता के गर्त में फंसा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उन नेताओं की नाकामी जो समाज का नेतृत्व करने का ढोंग करते हैं। ये नेता समाज को केवल एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं और शिक्षा को लेकर कोई पहल करने की जरूरत नहीं समझते। सवाल ये नहीं है कि शिक्षा पर चर्चा क्यों नहीं होती, सवाल यह है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सामूहिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई देती। मुस्लिम समाज में आधुनिकता केवल शादियों और महंगे आयोजनों तक सीमित रहेगी। लाखों रुपए पंडाल सजाने और भोज देने में खर्च किए जाते हैं, मगर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने में आनाकानी की जाती है। यह समाज के भीतर गहराई तक फैले दोहरेपन और आत्मघाती मानसिकता का नतीजा है। आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, फिर अवाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। अब समय आ गया है इस गहरी चुप्पी को तोड़ा जाए
जब तक मुस्लिम समाज खुद को बदलने का प्रयास नहीं करेगा तब तक वह प्रगति के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। अगली पीढ़ी को अज्ञानता के अंधकार में धकेलने से बेहतर है कि आज सवाल उठाएं, बहस करें, ठोस कदम उठाएं। इतिहास गवाह रहेगा कि हमारे पास अवसर थे लेकिन हमने सिर्फ मौन और तमाशा चुना। अगर समाज को वास्तव में आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को हथियार बनाना होगा। इन नेताओं से सीधे सीधे सवाल करने होंगे, आपने शिक्षा के लिए अब तक क्या किया। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।